से 8:30 तक आपकी फिजिक्स की है क्लास है, उसके बाद 9 बजे से 10:30 बजे तक आपकी केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है रिडॉक्स से रिलेटेड। और कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में आने वाले हैं उस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। और दूसरा सेकंड थिंग ये कि सारे बच्चों को टेस्ट देना है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? आंसर Yes, करो भाई। ma'am. सुमित, रोहिणी, Yes, ma'am. देव, Yes, आकाश, ma'am. आशु, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं Yes, आप? ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। गुड। तो चलो अभी मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम कई सारे ग्रुप करा दिए थे। एल्कोहल करा दिया था, एल्डिहाइड करा दिया था, कीटोन करा दिया था, हेलो एल्केन करा दिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड करा दिया था, ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो है ईथर, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? ईथर। Ether. और ईथर की आइडेंटिटी होती है ओ। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में कीटोन ग्रुप कराया था एक, ठीक है। कीटोन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कराया था, आपको याद होगा। एक तो सिंपल, ठीक है, और दूसरा मिक्स। कितने बच्चों को ये बात याद है? गुड। तो देखो ईथर भी बिल्कुल कीटोन की तरह होता है। ईथर जैसे आपका सिंपल ईथर होता है एक, ठीक है, और एक मिक्स ईथर होता है जैसे कीटोन होता है। क्लियर है ये बात सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो देखो जब हम कीटोन में सिंपल ईथर में हम बिल्कुल कीटोन की तरह R1 इक्वल टू R2 रहेगा, और यहाँ पे R1 डज नॉट इक्वल टू R2 रहेगा। ये बात क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो अब इसकी देखो जब कॉमन नेम बनाएंगे बेटा, तो कॉमन नेम में हम नेमिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने वहां पे की थी। तो देखो CH3 एंड CH3O CH3। तो देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। क्या होगा कॉमन नेम? डाई मिथाइल ईथर होगा, क्योंकि आप यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप है और बीच में ओ है। आप सेम इसी तरीके से कीटोन का भी तो कर रहे थे ना पहले, जब कॉमन नेम मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, कीटोन का भी ऐसे ही किया था, है ना। आपने क्या लिखा था? डाई मिथाइल कीटोन, Ketone. है ना। तो इसको आप लिखोगे डाई मिथाइल ईथर। फर्क क्या आ रहा है बस यहाँ पे? फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ ग्रुप का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? सिर्फ ओनली ग्रुप का डिफरेंस है। बाकी पूरा नेमिंग करने का तरीका हमारा सेम है। अब देखो अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लेते हो, C2H5 O C2H5, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल ईथर। अब अगर मिक्स ईथर की बात करें तो मिक्स में बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कीटोन में। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ, कौन बच्चा बताएगा? Ethoxy ethane. अब वो तो आईपैक है बेटा देव, अभी मैं कॉमन नेम की बात कर रही हूँ, कॉमन नेम सिखा रही हूँ आपको। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और याद होगा तो मैंने आपको बताया था, याद करो कीटोन में बताया था ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, Yes, ma'am. है ना। रोहिणी के अलावा कोई ध्यान नहीं रखता है। और यस मैम। यस सुमित तुम तो कई लास्ट 2-3 क्लास से मुझे लगता है आ ही नहीं रहे हो क्लास में। No. क्यों सुमित, कहाँ थे तुम? कहाँ गए हुए थे? और एक और बात आप लोग मुझे बताओ, वो जो मैंने बिट लिंक दिया है आपको, उसमें नोट्स खोल के देखते हो आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चे, आकाश, आशु, Yes, ma'am. तनीषा, मनप्रीत, मैं एवरी चैप्टर्स के नोट्स वहां पे अपडेट करती हूँ। तो वो आप ओपन करते भी हो या फिर छोड़ देते हो ऐसे ही? हम करते हैं। मैम करते हैं। हाँ तो Yes, बात, ma'am, open करते हैं। हाँ सभी बच्चों हम को देखते करने, हैं। ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर के नोट्स वहां पे डाल दिए हैं, तो वो सब आपको देखने टाइमली अपडेट करने हैं। मैं ग्रुप में नोट्स नहीं डालती, अब वहीं पे डालती हूँ, तो वहीं से देखो आप लोग। मैम आप थोड़े ना ऑर्गेनिक के क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दीजिए, प्रैक्टिस करनी थी। मैंने डीपीपी डाल तो दी ग्रुप में, Yes, ma'am. ठीक है मैम, मैं देख लूंगा अभी। मैंने डीपीपी ग्रुप में शेयर कर दिया, शायद एक ही ग्रुप में की है अभी, तुम्हारे वाले में ही की है शायद सबसे पहले। Yes, बाकी ma'am.
हाँ नॉमेनक्लेचर जिसमें लिखा है मैम। हाँ नॉमेनक्लेचर जिस पे लिखा है, यस वही डीपीपी है। ठीक है और मैम, अभी देख लूंगा उसे। बाकी ग्रुप्स में मैंने अभी सेंड नहीं किए, बाकी और ग्रुप में भी मुझे ये सेंड करनी है डीपीपी। सिर्फ 2 ही तुम्हारे वाले बैच में सेंड किए सिर्फ मैंने अभी। नॉमेनक्लेचर के सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अभी देखो आगे, C2H5O एंड CH3, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। तो ये आएगा पहले इथाइल, इथाइल, मिथाइल, मिथाइल एंड देन कीटोन। कीटोन। कीटोन की ईथर, मैम ईथर, ईथर। ईथर आएगा, ईथर आएगा है ना। अभी देखो आगे, ठीक है। अब ये तो थी इनकी कॉमन नेमिंग, ठीक है। और भी एग्जांपल दे सकते हो आप लोग, मुझे नाम बताओ इसका क्या होगा नाम। इथाइल, प्रोपाइल, ईथर। इथाइल, प्रोपाइल, ईथर, बिल्कुल सही बोला आकाश, ठीक है। अब देखो ईथर का आईयूपीएसी कैसे करते हैं। अभी मैंने बताया ईथर ग्रुप की आइडेंटिटी होती है सिंपल ओ, ठीक है। तो आप एक टॉपिक पढ़ते हो एल्केन, जब एल्केन के एन को हटा दोगे यहां से, ठीक है, इसमें से एन को माइनस कर दो और इसमें ऑक्सी लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कॉक्सी। समझ में आया सबको, यस मैम। यस मैम। है ना। क्या बन जाएगा, ये एल्कॉक्सी बन जाएगा, राइट। अब जब ये एल्कॉक्सी बन जाएगा तो देखो जो इसका प्रीफिक्स होगा, जो इसका प्रीफिक्स होगा वो प्रीफिक्स क्या होगा बच्चा, एल्कॉक्सी होगा। और सफिक्स क्या होता है इस ग्रुप का, सफिक्स होगा, प्रीफिक्स तो एल्कॉक्सी हो गया और सफिक्स होगा इसका एल्केन। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा ईथर का, एल्कोक्सी एल्केन। मैम एल्कोक्सी। एल्कॉक्सी एल्केन, राइट, ठीक है। तो अभी देखो आई पैक करते हैं। देखो अगर ये तो पेन दिख ही नहीं रहा, एक सेकेंड। मैं देखो आपके बैच में भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाती हूँ जैसे फोटोन में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कैटलिस्ट और फोटोन का कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिजल्ट अच्छा स्कोर करें। अगर आप रिजल्ट अच्छा स्कोर नहीं करोगे ना, तो फिर इसमें जो भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं जैसे देव, आकाश और सुमित और ये क्या कहते हैं, ये रोहिणी, ठीक है और बाकी बच्चे तो नए आए हैं मेरे इस बैच में, मैं इनको फोटोन में शिफ्ट कर दूंगी और फिर इस बैच में बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगी कैटलिस्ट लेवल का ही। अगर आप सब चाहते हो सबको अच्छा स्कोर मिले, तो एक तो टेस्ट रेगुलर देने हैं आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में कुछ, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी एक एक चीज ढंग से पढ़िए, रिजल्ट चाहिए मेरे को, ठीक है ना। और कल का टेस्ट बहुत ज्यादा इजी है, परसों का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके ऑक्सीडेशन नंबर से मिलेंगे। तो इस वाले टेस्ट में किसी भी बच्चे के नंबर कम नहीं आने चाहिए, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है सबको। यस मैम। यस मैम। तो कोशिश करना कि 100% स्कोर करो और कल की क्लास जरूर अटेंड करना। कल आपकी जो भी एक्स्ट्रा क्लास होगी वो लास्ट टाइम मैं नहीं ले पाई थी, लेकिन इस टाइम मैं ही लूंगी आपकी क्लास, कोई और टीचर नहीं लेगा, परवीन मैम ही लेंगी, डोंट वरी। तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगी, तो आप लोग कल क्लास टाइमली ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ पे इसका आईपैक अगर लिखेंगे तो मान लो हमने लिखा CH3O CH3, तो आप देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, जब दोनों तरफ कार्बन का सम बराबर होता है तो आप इसे किसी भी तरफ ब्रेक कर सकते हो। तो इसमें से पहले क्या बनेगा देखो, एल्कोक्सी, यानी कि एक कार्बन का रूट नेम क्या होगा, मिथॉक्सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पहला क्या बनाना है, पहला हमें बनाना है एल्कोक्सी। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो ये बन गया मिथॉक्सी, और दूसरा क्या है, मीथेन, मीथेन। तो ये बन गया आपका मिथॉक्सी मीथेन। अगर मान लो आपके पास C2H5 है और O है और CH3 है, तो देखो ये ऑक्सीजन उस तरफ ब्रेक होता है जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन का सम कम होता है, और नंबर ऑफ कार्बन का सम किस तरफ कम है, इस तरफ, ठीक है। मीथेन में। हाँ तो मीथेन में, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, मीथेन। इथेन। ठीक है। सारे बच्चों को क्लियर है ये बात। यस मैम। यस मैम। यस मैम। रेज योर हैंड, गुड। चलिए अभी आगे देखते हैं।
आगे देखो, यहाँ पे अगर हमने लिया एग्जाम्पल CH3, तो अब देखो इस केस में क्या करेंगे, चेन लॉन्गेस्ट हो गई तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करेंगे, जिस तरफ से ग्रुप पास है। इस तरफ से तो ग्रुप पास नहीं है, ग्रुप इस तरफ से पास है, तो नंबरिंग करेंगे और इसको यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर मैम देंगे। तो इथॉक्सी अभी पेंटेन। 2 इथॉक्सी पेंटेन। तो ईथर समझ में आ गया? कोई डाउट ईथर में? नो मैम। नो मैम। कॉमन कॉमन बता दी मैंने आपको, और इसका आईपैक भी बता दिया, ठीक है ना। तो चलो अभी नेक्स्ट नए टॉपिक पे बढ़ते हैं, नए टॉपिक की तरफ। अब है नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड ग्रुप की आइडेंटिटी होती है COCl, ठीक है ना। और इसका प्रीफिक्स होता है एल्केन, ई को हटा के सफिक्स लगाते हैं ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो देखो अभी नेम क्या हो जाएगा इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl HC डबल बॉन्ड O Cl। तो देखो इसका नेम कैसे बनाओगे, कॉमन नेम कैसे बनाओगे इसका, ठीक है। आप मान लो एसिटिक, ये एसिड का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? ये वाला ग्रुप एसिड का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो आपका कॉमन नेम अगर बनाओगे तो मान लो आपने एसिड का डेरिवेटिव है, इसको क्या बोलते हो आप? फॉर्मिक एसिड, यस मैम। है ना, फॉर्मिक एसिड बोलते हो। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मिक एसिड में से, इसमें से OH हटा दो, OH को माइनस कर दो और यहाँ पे प्लस Cl लगा दो इसकी जगह पे OH को हटा के। तो ये क्या बन जाएगा, HOCl बन जाएगा। यानी कि ये वाला ग्रुप बन गया, एसिड क्लोराइड बन गया ये, ठीक है। अब इसके नाम में एक एसिड हटा के ऑयल क्लोराइड लगा दो, तो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड बन गया इसका नाम, समझ में आया? यस मैम। मैम ये जो ग्रुप करा रहे हो मैम वो एनसीईआरटी में है? एसिड क्लोराइड, यस नो मैम। देखो नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आई एम नॉट, ठीक है, प्रिपेयर फॉर दी CBSE। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, हम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप, मैं Yes. वैसे देखो मुझे तो यही कहा गया है कि यहाँ पे कैटलिस्ट वाले बच्चों को CBSE लेवल का पढ़ाओ, लेकिन मैं जानबूझ के आपको नहीं पढ़ा रही हूँ CBSE लेवल का, मैं एंट्रेंस लेवल का ही पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है किसी को? मैम मैम देना है। देना है। देना है ना, मतलब किसी को IIT करना है, किसी को नीट करना है, Yes, किसी को CUET का एग्जाम देना है। तो फिर अगर ये सारी चीजें नहीं पढ़ोगे तो एंट्रेंस कैसे क्वालिफाइड करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारी चीजें। तो देखो ये हो गया फॉर्मिक एसिड, समझ में आया कि फॉर्मिक एसिड से कैसे हम इसको फॉर्माइल क्लोराइड बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब देखो ये एसिटिक एसिड है, तो CH3 C डबल बॉन्ड Cl कैसे बनाओगे एसिटिक एसिड से? आप एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या लिखते हो, COOH लिखते हो। OH को निकाल दो इसमें से और प्लस Cl लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, यही बन जाएगा ना, यस मैम। ठीक है। तो देखो अभी इसका नाम क्या था बेटा, एसिटिक एसिड। तभी तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा रही हूँ, एंट्रेंस लेवल का, इसलिए आप लोग रिजल्ट स्कोर करो, मेहनत करो, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, इस क्लास में जो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं कैटलिस्ट में, फोटोन में शिफ्ट कर दूंगी उठा के, बाकी बच्चों को फिर नॉर्मल लेवल का ही पढ़ाएंगे। मैम लेकिन फोटोन में आप ही पढ़ाओगे ना? फोटोन में मैं ही पढ़ाती हूँ, फोटोन के सारे बैच मेरे पास ही हैं, बस एक ही कैटलिस्ट बैच है आप वाला ही,
बाकी सारे फोटोन है परवीन मैम क्या। लेकिन देखो मैं ना कभी भी कुछ भेदभाव नहीं करती, मेरे को सारे बच्चे मेरे प्यारे हैं, चाहे वो कैटलिस्ट के हों चाहे वो फोटोन के हों। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ मेरे से जितने जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे अच्छी जगह पे स्कोर करें। अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ होता कि ये कैटलिस्ट बैच है फोटोन है तो मैं पढ़ाती नहीं ये सब टॉपिक, आपको नहीं पढ़ाती ना। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपका भला सोच रही हूँ इसलिए पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज मेहनत करो, मेरी मेहनत का यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना फिर। तो अभी देखो इसके नाम में से एक एसिड हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, एसिटाइल ओ वाई ओ। एक मिनट, ये मेरा पेन टेप क्यों दिक्कत कर रहा है। तो ये हो जाएगा एसिटाइल ओ वाई एल क्लोराइड। एक मिनट रुको बच्चा, ये पेन टेप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज, मतलब जब से मैंने क्लास शुरू की है ना तभी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। पहले लाइट चली गई थी पता है आपको, इसीलिए तो मैं क्लास को ज्वाइन करने में लेट हो गई। फिर लाइट आ गई, फिर उसके बाद आप लोगों की क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी, मैसेज आ रहे थे, फिर क्लास को मैंने डिस्कनेक्ट किया। अभी वो कहते हैं ना किसी चीज की शुरुआत जैसी होती है ना वो एंड भी वैसी होता है। ऐसे ही उस दिन मेरे साथ एक क्लास में हुआ था, मेरा वो कुछ दिक्कत आ गई थी तो वो अपने आप ही म्यूट हुए जा रहा था बार बार, तब भी मैंने क्लास ऐसी ली थी। देखो अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है बेटा। यस Yes, ma'am. अब देखो इनका आईपैक नेम सीखते हैं, अब हम नेमिंग करते हैं इनकी IUPAC। तो चलो अगले पेज पे कराती हूँ। अब आपको इसका नेम करना है, आईपैक नेम लिखना है। तो अभी मैंने बताया था इसका सफिक्स आप लोग क्या लेते हो, ऑयल क्लोराइड, है ना, ऑयल क्लोराइड सफिक्स लेते हो आप, राइट। तो जब इसका सफिक्स ऑयल क्लोराइड आप लेंगे तो देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बच्चा, एक ही कार्बन है इसके अंदर, हम कार्बन को काउंट करेंगे जिस ग्रुप के अंदर भी कार्बन होगा, तो ये बन जाएगा मीथेन ऑयल क्लोराइड। क्लियर है ये बात, Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत बेटा। नो मैम। No, ma'am. C2H5 C डबल बॉन्ड हो Cl ले रहे हो आप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ये बन गया आपका प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सभी को। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मैं Good. बता दूं वेरी गुड, क्या कह रहे हो बेटा। मैम, बेंजीन वाला ही बता दो, बेंजीन पे जब लगता है। बेंजीन पे जब लगता है मतलब, मैम जब ये ग्रुप बेंजीन पे लगता है उसकी मीनिंग बता दो। बेंजीन वाली नेमिंग। यस मैम। बेटा अभी उसका पेशेंस रखो, कौन पूछ रहा है, आकाश। यस मैम। आकाश अभी पहले हम सारे सिंगल ग्रुप तो खत्म कर लें, सारे सिंगल ग्रुप खत्म कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर डबल ग्रुप आईपैक पढ़ेंगे, फिर एरोमेटिक की नेमिंग पढ़ेंगे। और जो वैसे भी बेसिकली एरोमेटिक की नेमिंग है ना, एरोमेटिक और साइक्लिक की नेमिंग वो बाद में आएगी सिंगल और डबल ग्रुप पढ़ने के बाद, तो वो मैं पढ़ाऊंगी आपको मंडे को। क्योंकि देखो आज मैं आपको ये वाले टॉपिक पढ़ा रही हूँ, फिर मंडे में मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी है 1:30 से, एटलीस्ट 1.5 या 2 घंटे की आपकी क्लास है एक्स्ट्रा। तो आप लोग क्या करोगे, फिर मंडे में मैं आपका पूरा डबल ग्रुप आईपैक, सिंगल ग्रुप में जो रह गया है वो, और आपको साइक्लिक कंपाउंड की और एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग सिखा दूंगी वहां पे। ठीक है, उसके बाद फिर आप पढ़ोगे आइसोमेरेज। वो अभी टॉपिक आए तो सही, अभी हम वहां पहुंचे कहाँ हैं। मैम बेंजीन की भी ठीक है। नेमिंग होती है क्या? क्या, बेंजीन की भी कोई नेमिंग करते हैं क्या इसमें लगा के? हाँ हाँ बेंजीन की भी नेमिंग करते हैं ना। जैसे मान लो आपको अगर ये दे दिया जाए, ठीक है, इस पे लगा दिया जाए OH ग्रुप, ठीक है, और एक OH यहाँ पे लगा है, तो फिर आप इसको नंबरिंग, इसका आईपैक भी बनाओगे ना। बेंजीन तो इसका कॉमन नेम है, नेचुरल नेम है इसका, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप आ जाए, CH3 आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसकी नेमिंग भी करते हैं। ऐसी साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। मान लो ये साइक्लिक लगी हुई है और फिर इसके साथ CH2 आ जाए और CH3 आ जाए, तो इसकी नेमिंग भी करनी पड़ेगी आपको। तो ये 1 2, तो ये क्या हो गया आपका 1 इथाइल, ठीक है, साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है, इस तरीके से नेमिंग होगी। तो मतलब वो आपको सिखाई जाएंगी एरोमेटिक कंपाउंड और साइक्लिक की नेमिंग। लेकिन अभी मैं सिंगल ग्रुप करा रही हूँ आपको,
पहले सिंगल ग्रुप तो सीख लो, सिंगल ग्रुप के बाद फिर डबल ग्रुप भी आता है। डबल ग्रुप में क्या आता है, डबल ग्रुप में इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जैसे CH3 है, CH है, एक OH ग्रुप आ गया और इसी में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया। तो इसके लिए क्या करोगे, ये सारी चीजें अभी सिखाएंगे ना, तब कराएंगे। तो मंडे की क्लास में मैं पूरा डबल ग्रुप, एरोमेटिक, साइक्लिक तक आपकी नेमिंग खत्म कर दूंगी। मंडे आपकी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, क्योंकि कल क्लास होगी नहीं, और कल क्लास होगी नहीं तो फिर उसका उसका एक्स्ट्रा क्लास तो देना पड़ेगा ना। तो आप लोग सब तैयार हो, मंडे को आ जाना 1:30 बजे, 1:30 बजे Yes, ma'am. ओके मैम। वहां पे मैं कंप्लीट आईपैक की नेमिंग, चाहे स्कूल की छुट्टी करना, अब तो स्कूल कम ही जाओ, वैसे पेपर हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक और एक्स्ट्रा क्लास लूंगी कमिंग फ्राइडे में। तो उससे पहले आपका पूरा आइसोमेरिस और मैकेनिक्स फंडामेंटल खत्म करा दूंगी। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। गॉट इट? यस मैम। मैम अभी मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि बाकी बैचेस में मैंने अभी इतना ही कराया है, बाकी बैचेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। तो देखो मैं अभी आपको वो जो आपको प्रैक्टिस सीट दी है, उसी को मैं ओपन, उसमें से क्वेश्चन करा देती हूँ। करा दूं उससे क्वेश्चन, डीपीपी जो दी है? यस मैम, करा दो। ठीक है, एक सेकंड आप लोग वेट करो, ठीक है। मैं ना वो डीपीपी खोल लेती हूँ, इसमें ओपन कर लेती हूँ, है ना। चलो इतनी, फिर मुझे ये वाला पेन टैब पूरा बंद करना पड़ेगा, फिर आपका जो लिखा हुआ मैटर है वो भी चला जाएगा। रुको, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराती हूँ आपको, डीपीपी वाले। पहले आप लोग आंसर करोगे, ठीक है, परवीन मैम नहीं करेंगी। तो देखो डीपीपी का पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, जो नीट 2021 में आया है, 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-dimethyl DAC4-ene, DAC4-ene। ऑप्शन है एक मिनट, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सिखाए थे मैंने, Yes, याद है ma'am. कुछ? तो ये ऑप्शन ये हो गया, बी। सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे बताना कौन सा करेक्ट आंसर है। थ्री, और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखो 2021 में आया है नीट के अंदर। मैम ए। अभी मुझे पता नहीं है इसका आंसर ए है या सी है सही, ठीक है, क्योंकि मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी। ऑर्गेनिक में मैं क्वेश्चंस ना खुद करके करने पे विश्वास करती हूँ, मैं सॉल्यूशन पे भरोसा नहीं करती कभी। अब ये हो गया डी। तो देखो इसमें नाम दिया है 2,6-dimethyl DAC4-ene, ठीक है। तो देख लो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो क्या ये सही है? इसका मतलब जिस भी बच्चे ने आंसर बोला था, रागिनी ने बोला था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। डबल बॉन्ड दिया है 4 पोजीशन पे, नंबरिंग इस साइड से करेंगे, जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा 2 नंबर पर, और 6 नंबर पे क्या लगा हुआ है? डाई मिथाइल। तो 2,6-dimethyl
ठीक है, डेक फोर इन। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे बाकी जो बच्चे हैं वो उनको भी क्लियर है ना? मैम इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अलावा दूसरे स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं ना? बॉन्ड लाइन के अलावा दूसरे से भी कर सकते हो मनप्रीत, लेकिन एंट्रेंस में ना ज्यादातर मोस्टली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आते हैं। एंट्रेंस में कभी सीधा स्ट्रक्चर मिलता नहीं है, नीट में, ठीक है ना। और जेई मेंस में तो और भी टफ आता है, तो वो भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही आएगा, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं आते। तो आपको बॉन्ड, ओके मैम। अगर एंट्रेंस क्वालिफाइड करना है तो बॉन्ड लाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारी स्लाइड का ये, तो मैं फोन से देख के करा रही हूँ इन्हें। इसका आंसर क्या होगा? देखो इसके लिए ए ऑप्शन दिया है उसने, 1,1 डाई इथाइल, 1,1 डाई इथाइल, 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेन। ऑप्शन बी दिया है उसने, 4,4 डाई मिथाइल, ठीक है, 5,5 डाई इथाइल पेंटेन। ऑप्शन सी 5,5 डाई इथाइल 4,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ऑप्शन डी 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। मैम डी ऑप्शन है इसका। मैम डी होगा, मैंने गलती से बी लिख दिया है। अच्छा डी है, तो देखो चेक कर लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो देखो यहां से अगर जाते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो हमारी आ रही है वो स्टेट आ रही है। चेक कर लिया करो हर जगह से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो स्टेट चेन मानी होगी आपने, है ना। अब 1 2 3 एंड, यस मैम। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि नंबरिंग अगर करते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो 3 से इजी आ रहा है, तो नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस इस साइड को देंगे, 1 2 3, ठीक है, एंड 4 5 6 एंड 7। तो ये 3 पे क्या इथाइल है, तो 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? यस मैम। तो Yes, तुम्हारी ma'am. डीपीपी के 2 यस क्वेश्चन हो मैम। गए। अब देखो डीपीपी में ना एक चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वो अभी तुम कर नहीं पाओगे। उसमें एक एसएच ग्रुप है, थायोनाइल ग्रुप। तो थायोनाइल ग्रुप मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद डबल ग्रुप पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, तो वो वाला भी नहीं कर पाओगे। फिर सारी जितनी भी आईपैक है ना डबल ग्रुप की हैं, और एक तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, तो ये वाली नहीं कर पाओगे। आप सिंपल ग्रुप वाली कर सकते हो। मैम एक बार डबल करा दो। डबल ग्रुप मैंने अभी पढ़ाया नहीं है ना बेटा आपको। मैं इसमें वो क्वेश्चंस मैम मत कराओ जो आपने नहीं कराया। मैं सिर्फ, लेकिन वो क्वेश्चन तो करा सकती हूँ जो मैंने पढ़ा दिया है। हाँ मैम वो करा दीजिए। वो कराऊंगी सिर्फ, क्योंकि मैं मंडे को जो एक्स्ट्रा क्लास लूंगी भाई, मुझे चारों बैच को बराबर रखना है, क्योंकि मंडे को जो एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें चारों बैच कंबाइन करूंगी मैं, तो सारे बच्चों को बराबर सिलेबस पे रखना है ताकि आगे से पढ़ा सकूं मैं। और उस दिन सारा खत्म करा दूंगी आपका, डबल ग्रुप सिंगल ग्रुप सब कुछ। चलिए तो अभी डीपीपी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, ये मैं करा चुकी हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है OH OH, इसका आंसर बताना है। मैंने कराया था इसका, याद आ रहा है कुछ इस तरीके से कराया Yes, था। ma'am. यस मैम। 3 प्रोपेन डाइऑल। जो भी बच्चा मेरी क्लास में पढ़ लेगा ना और मेरे कराए हुए कॉन्सेप्ट को याद रख लेगा,
उसका एंट्रेंस कभी खराब नहीं हो सकता। आप कभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी उससे बाहर कभी भी तुम्हें कोई एंट्रेंस में क्वेश्चन मिलेगा नहीं। लास्ट टाइम भी मैंने ये चीजें कराई थी तुम्हें, थर्मोडायनेमिक में भी दिखाया था और इक्विलिब्रियम में भी दिखाया था। अभी तक हुआ है ऐसा कोई कि आपने मैंने आपको पढ़ाया हो कोई टॉपिक ऐसा आया हो जो आउट ऑफ सिलेबस था? नो मैम। नो मैम। मैम आप एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हो तो होता ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए आप लोग मेहनत करो। मैं पूरा एंट्रेंस कवर करके ही पढ़ाती हूँ ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब लोगों का अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए, ताकि सिलेक्शन कभी हो जाए तो परवीन मैम को आप फ्यूचर में याद करें कि हाँ, हमें परवीन मैम ने केमिस्ट्री पढ़ाई थी। याद करोगे कि नहीं करोगे? यस मैम। करेंगे मैम। कुछ मैम बच्चे मैं होते इंजीनियर हैं। बनने के बाद आपका घर बना दूंगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया देव। प्रोपेन डाई ऑल। अब देखो क्या होगा, ठीक है? इसने देखो ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसने ऑप्शन दूसरे तरीके से दे दिया है, लेकिन इसने लिखा पेंटेन है पूरा। नंबरिंग को पहले कर दिया, डाइऑल को बाद में कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन देख लो। 1 2 3 कार्बन है, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3। तो देखो 1 और 3 पे क्या लग रहा है? डाइऑल। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पे 1 3 डाइऑल लिखा है? प्रोपेन 1 3 डाइऑल, 1 मैम 3 डी। प्रोपेन डाइऑल एंड मैम डी 1 ऑप्शन। 3 प्रोपेन डाइऑल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ई ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पूरा ई आएगा। अब आप एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज देखो आप कि कितनी बारीकी से यहाँ पे ई लगा रखा है, बाकी सब में हटा रखा है, बाकी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो मोस्टली बच्चे अगर थोड़ा भी चूक जाएं तो ज्यादातर बच्चे ये ऑप्शन टिक करके आएंगे और ये हो जाएगा उनका गलत। हो जाएगा कि नहीं? यस मैम। यस मैम। क्योंकि मैंने बताया था जब भी रूट नेम 2 टाइम रिपीट होता है तो उस केस में रूट नेम पूरा आता है। प्रोपेन है तो प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन आएगा। अभी क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। गुड। यस मैम। तो देखो इसमें वैसे आंसर भी लिखे हुए हैं, 3 का डी लिखा है आंसर, लेकिन आंसर मत देखना। मैं हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ कि कभी आंसर मत देखो। अगर आपने वाकई कोई चीज पढ़ी है तो खुद से करो, खुद में इतनी एबिलिटी रखो कि हम करेक्ट आंसर कर सकते हैं। खुद पे भरोसा रखिए। यू आर राइट। यस मैम। यस मैम। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम। चलो तुम्हारे आधे डीपीपी के क्वेश्चन ही करा डाले मैंने, मजा आ गया तुम्हें तो। यस मैम मजे आ गए। ग्लिसरॉल। तो देखो ये मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन ग्लिसरॉल के अंदाज में नहीं बताया। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल। और अगर ग्लाइकॉल का फॉर्मूला लिखोगे तो CH2OH एंड CH2OH, ये ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है, ठीक है? ध्यान रखोगे। अब यस मैम। मैम इसे सकते हैं ना, विसिनल पोजीशन पे लगा है। क्या बेटा विशनल पोजीशन पे? क्या मैम ऊपर वाला जो आपने लिखा विसिनल पोजीशन है ना मैम? हाँ, विशनल पोजीशन है, ठीक है ना? मतलब कि दो नेवरिंग कार्बन से OH ग्रुप का आना। यस। ये तुमने विशनल कहाँ पढ़ लिया आकाश? ये तो 12th में है, 11th में तो दिया भी नहीं है शायद। नहीं मैम, हाइड्रोकार्बन में है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में है। लेकिन कोई बात नहीं, परवीन मैम को तो सब पता है, इसलिए तुम्हारी बात को तुरंत समझ गई। मैम हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा 20 तारीख तक। हम आपका सिलेबस देखो, अब बचा क्या है सिलेबस में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है, ठीक है? हाइड्रोजन आपके सिलेबस में है नहीं है। क्या आपके पेपर में फाइनल पूरा सिलेबस आ रहा है, होल सिलेबस, या सिर्फ यस मैम। सेकंड टर्म का सिलेबस आ रहा है ओनली? नहीं मैम पूरी मैम, दोनों पूरा। किताबें आ रही है चैप्टर्स। हाँ, तो 9 चैप्टर आ रहे हैं पूरे, ठीक है? और यस मैम। 9 चैप्टर्स आ रहे हैं। हाइड्रोजन आपके सिलेबस में है नहीं है, ठीक है? और स्टेट ऑफ मैटर आपके सिलेबस में नहीं है, वो तो हमने एंट्रेंस की वजह से पढ़ाया आपको। उसके बाद फिर बचता है आपका S ब्लॉक और P ब्लॉक, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये तो हम अभी तुम्हारा जनवरी में ही खत्म कर देंगे।
15 दिन फिर भी रहेंगे हमारे पास क्रैश कोर्स की तैयारी के लिए। और जो हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उसकी हम रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका हम सेशन 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे, पेपर के खत्म होते ही तुरंत बाद। और हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे एंट्रेंस की जो रह गई हैं हमारी। समझ गए? हाँ, मतलब हमारा Yes, इंटरेस्ट ma'am. क्लियर हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारा यहाँ पेपर की भी तैयारी हो जाएगी, फिर तुम लोग अप्रैल में फ्री हो जाओगे, मार्च में एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, तो 1 अप्रैल से हम अपना बाकी के टॉपिक पढ़ लेंगे सारे, और फिर तुम्हारा 12th का भी शुरू कर देंगे उस तरफ। समझ गए ना? Okay, ma'am. और आपके ना हम ये देखो, इस बार तो सेशन लेट स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से ही। अब के हम 12th का सेशन सही 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, लेट नहीं करेंगे। अब वो बच्चों की मर्जी है कि बच्चे कब से ज्वाइन करते हैं। जो टाइमली ज्वाइन करेगा वो फायदे में रहेगा, और जो लेट ज्वाइन करेगा वो नुकसान में, क्योंकि 12th में टाइम नहीं होता। 12th में सिर्फ 6 महीने हैं आपके पास, और सेकंड बुक पूरी ऑर्गेनिक की है, यानी कि 7 चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक के पढ़ने हैं आपको। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. यस मैम। और आप देख ही रहे होंगे ऑर्गेनिक का हाल, की ऑर्गेनिक में कितनी प्रैक्टिस चाहिए, कितने सारे स्ट्रक्चर कितने कितने तरीके से पूछ लिया जाता है। मतलब एक स्ट्रक्चर 10 तरीके से आ जाता है। अब देखो, इस स्ट्रक्चर का उसने नाम दे दिया आपको क्वेश्चन में, लेकिन बच्चे को स्ट्रक्चर ही नहीं पता, ठीक है, तो वो कैसे करेगा? तो इसलिए ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको पता नहीं था, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ, नाम आप बताना इसका। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड। ऑप्शन बी प्रोप 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड। ऑप्शन सी प्रोपेन। अब आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, आप लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री टफ है? No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. नहीं लग रहा ना? आप लोग भी अच्छा कर सकते हो। एक मिनट, ये पेन टैप मेरा उस तरफ जाके सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका साइड वाला पार्ट क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है पेन टैप में? मुझे लगता है मेरे पेन टैप में कुछ दिक्कत आ रही है। मुझे या तो इसका पेन घिस गया है, मैं ज्यादा दूर तक लिख रही हूँ तो सपोर्ट नहीं कर रहा है पेन टैप। चल तो रहा है लेकिन उल्टा सीधा चल रहा है ये। यहाँ तक तो काम है बेटा। लैपटॉप पे लिख रहे हो? नहीं नहीं, लैपटॉप पे नहीं लिखती, पेन टैब। पेन टैब जानते हो? यस मैम। Yes, ma'am. लैपटॉप से पेन टैप कनेक्ट करके लिखते हैं, तो मतलब पेन टैप में शायद कुछ दिक्कत आ रही है। वो कॉर्नर पे जा रही हूँ ना मैं, तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि पूरा पेन टैप सपोर्ट करता है लास्ट तक। आज पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, शायद इसकी इसकी रिफिल घिस गई है क्या, आई डोंट नो थिंग, बाद में देखूंगी क्लास के बाद। तो देखो, प्रोपेन 1 2 3 क्वेश्चन करते हैं हम अपना। ट्राई ऑल, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, ट्राई ऑल। यहाँ पे नहीं कर रहा है सपोर्ट, देखो ये लिख मैम उल्टा सी सीधा है। लिख रही हूँ। Ma'am, C option. C, ma'am. सी ऑप्शन इज द मैम करेक्ट। सी। तुमने पहले ही बता दिया। तो मतलब देखो, मैंने आपको रूल सिखा दिए, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए आप उसे कर सकते हो। कर सकते हो ना? यस यस मैम। मैम। गुड। Yes, ma'am. तो ऑलमोस्ट आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दे रहे हो, सबसे बड़ी बात यही है, इसी चीज की खुशी है मुझे। बाकी यहाँ पे और भी मेरे बच्चे हैं, जैसे कि ये तनिष्का, ठीक है, सुमित, सुमित तो वो, और बाकी आशु, ठीक है, और बाकी बच्चे हैं इन मंजीत। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप? Yes, मंजीत, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पीपीटी का ही है, बाकी के क्वेश्चन आप कर लेना है ना डीपीपी से। Okay, ma'am. एक और क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ।
ठीक है, इसका आईपैक बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है 6,7 डाई मिथाइल 3 प्रोपाइल अनडेकेन। ऑप्शन बी 5,6 डाई मिथाइल 9 प्रोपाइल अनडेकेन। ऑप्शन सी 4 इथाइल 7, 8 डाई मिथाइल डूडेकेन। मैंने रूट नेम करवाए हैं आपको 15 तक, आपकी क्लास में भी करवाए थे ना? यस मैम। यस मैम। आप लोग नोट्स बना रहे हैं अपने अलग से? यस मैम। यस यस मैम। मैम। मैम सी है किसका? अभी रोको, कंफर्म करते हैं, चेक करते हैं सी है कि डी है। डूडेकेन, ठीक है। अब देखो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली है, या फिर 1 2 3 4 इधर से ब्रांच चेन 4 पर है। ठीक है, तो एक तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन करके देखो। मैम सी एस 1 2 3 हमने दो बार लिख दिया। अच्छा ठीक है ठीक है। 5, हाँ मैंने पहले दोबारा ही लिख दिया था बेटा, गलत ही लिख दिया था। 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो 11 हमारा मैच कर रहा है। ये तो प्रोपाइल हो गया, CH2 CH2 3 प्रोपाइल। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 3 प्रोपाइल है? ये रहा मैम ऑप्शन फर्स्ट ए। वन। प्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद 6 और 7 डाई मिथाइल। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी आ रहा है हमारा, 6 7 डाई मिथाइल 3 प्रोपाइल डेकिन। उसके बाद इसमें इसमें दो तरीके से काउंटिंग कर सकते हो, एक तरीके से और कर सकते हो इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो देखो अब आप ना लोकेस्ट टोकन रूल लगाओ इसमें, लोएस्ट चेन किधर से बैठ रही है। तो यहाँ पे इसे चेक करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना होता है। पहली ब्रांच चेन यहाँ पे थी 3 पे, तो 3 प्लस कितना था, 6 प्लस 5 कितना हो गया, 6 और 5 कितने होते हैं, 11 12 13 14, तो 14 आ गया। अभी इस तरफ से देखो, म्यूट करो बेटा खुद को, ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, म्यूट करो भाई। मंजीत, इतनी लाउड में कैसे पढ़ लेते हो आप लोग? पीछे इतना नॉइज आ रहा है और आप लोग पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो। 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड 5। तो इधर से आ रहा है 5, और फिर आ रहा है 6, और फिर आ रहा है 6 के बाद 7 8 और 9। तो कितना आ रहा है ये, 9 और 6 कितना होता है, मैम 15 20 हो जाएगा। 20। तो ये वाला बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, इस साइड से प्रेफरेंस देंगे। तो करेक्ट चेन इज ये, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके मैम मैम। आपने जो करा था। अभी मैं बताती हूँ, एक सेकंड। लोकेंट रूल है ना, लोएस्ट लोकेंट रूल मैम। हाँ वही है, लोएस्ट टोकन रूल ही है बेटा, उसी से सॉल्व करना होगा ना इसको, तभी करेक्ट आंसर आएगा इसका। मैम ऐसा था नहीं कर सकते थे है वैसे, मतलब नंबरिंग करके ग्रुप कहाँ लगा है, वैसे नहीं पता चलता क्या? नहीं नहीं, वैसे भी पता चल सकता था। ठीक है, 4 इथाइल 1 2 3 4 एंड 5 4। ये जो आंसर सीट में आंसर दे रखा है वो सी दे रखा है, और सी तो किसी एंगल से नहीं हो रहा है। यस मैम। 4 इथाइल 7 8 डाई मिथाइल। 7 8 पे तो कोई मिथाइल ही ग्रुप नहीं है, तो डू डेकेन कैसे हो जाएगा भाई? ये किस तरीके से इन्होंने ले लिया? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की चेन इधर से ही बैठ रही है इनकी जब ब्रांच जा रही है वहां से काउंट करेंगे तो फिर हो सकता है। लेकिन बेटा हम लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने 15 का आंसर जो दिया है सी है, जो आंसर शीट दी है, लेकिन मेरे हिसाब से सी इज रॉन्ग। सी तो किसी भी एंगल से नहीं है। 4 पे इथाइल कहाँ आ रहा है? 4 पे तो कोई मैम, इथाइल ही नहीं है। हो जाएगा। 1 मिनट मैं बताती हूँ कैसे लिया होगा। फिर सारे चारों तरफ से चेक करते हैं ना, इसीलिए चेक करते हैं। मैं आंसर पे भरोसा नहीं करती, कभी खुद पे भरोसा करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर हम ऐसे लेते हैं तब ये 4 पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो, रुको दोबारा, ये सब जो मैंने लिख दिया है इतना तामझाम, इसको मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ। इसीलिए तो चेक करते हैं, सारा लगाते हैं, लोएस्ट रूल लगाएंगे। चारों तरफ से ब्रांच को देखो हमेशा, जब भी आप नेमिंग करते हो, ठीक है ना। अब इथाइल को प्रेफरेंस पहले दोगे तो क्यों दोगे और कैसे दोगे, ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा दोबारा। वेट करो। कभी कभी ना सिंपल आईपैक भी ऐसी आती है खतरनाक पेपर में कि उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखो मैं दोबारा से बताती हूँ इसका आंसर उन्होंने 4 क्यों सही लिखा है। वैसे मेरे हिसाब से वो वाला भी सही कर सकते थे, अगर वो लगा के देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये था 1 2 3 4 5 6, फिर ये ऐसे था, ऐसे था, एन ऐसे था। मैं फोन से भी ड्रॉ कर रही हूँ ना, ठीक है। फिर यहाँ पे था 1 2 3 4 और एक यहाँ थी ब्रांच चेन और एक यहाँ थी। तो अब देखो इन्होंने क्या माना, इसको ऐसे किया है 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी आ रहा है समझ में सबको? यस मैम। ये 12 की हो गई। सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है? अब देखो यहाँ पे सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट बोला इन्होंने क्योंकि 8 + 7 और +4 कितना हो गया? ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 19 हो गए, 19। ठीक है, और जब हम ऐसे जा रहे थे इस तरफ से तो हमारा 20 आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए जहां पे नंबर ऑफ सम कम होता है उस तरफ से ब्रांच चेन को काउंटिंग देते हैं, और चेन लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट हमने हर तरफ से देख ली, इस तरफ से भी चेक करके देख लिया और हमने इस तरफ से भी चेक करके देख लिया। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी खास है, अगर हम जब यहां से काउंटिंग कर रहे थे तो चेन हमारी सिर्फ 11 नंबर की थी, लेकिन अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो चेन हमारी 12 नंबर की आ रही है। तो ये वाला रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे जहां से लॉन्गेस्ट चेन है वहीं से काउंटिंग करो। ठीक है, तो 12 नंबर की हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब पोजीशन लगाओ। अब देखो तुम्हें कहाँ पे दिख रहा है ब्रांच चेन? एक ब्रांच चेन ये है, एक ये है और एक ये है। तो अभी क्या हो गया? 4 पे क्या है? इथाइल। 7 8 पे क्या है? डाई मिथाइल। और 12 कार्बन की चेन है, तो क्या हो गया? डूडेकेन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है? आंसर पे विश्वास Yes, मत ma'am. करो। मैं कभी भी, आज भी, मतलब 10 साल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ और माई स्पेशल फील्ड, ठीक है, मैंने डॉक्टरेट इसी में किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लॉट ऑफ बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी खुद पे भरोसा करो। अगर आपको रूल्स आते हैं तो हर तरफ से अपना दिमाग लगाओ, आंसर की को मत देखो। समझ गए ना मेरी बात? और इससे क्या फायदा हुआ? इससे एक फायदा पता क्या हुआ? हमने थोड़ा टाइम लगाया क्वेश्चन में, हर तरफ से लेकिन क्रॉस चेक कर लिया और हम खुद ही श्योर हो गए कि किसी भी एंगल से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। राइट? यस मैम। तो चलो फिर आज बच्चा पार्टी इतना पढ़ते हैं, और मंडे की क्लास में टाइमली आ जाना 1:30। मैं क्लास 1:30 से अरेंज करूंगी आपकी। और कल हमारी क्लास है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, 9 बजे से 10:30 बजे तक हमारी केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है, जिसमें हम रिडॉक्स करेंगे। और पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप के रिडॉक्स के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। और उससे पहले आपकी फिजिक्स की क्लास है,
और बायो की क्लास आपकी पता ही चल गई होगी कितने बजे से है बायो की, मॉर्निंग में, यस मैम। मॉर्निंग में भी, और फिर इवनिंग में वो क्लास 5:30 से 6 बजे रिपीट भी हो रही है, ठीक है। मैं पहले स्कूल में ऑक्सीडेशन के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो और बचे हुए 10 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन किस चैप्टर के हैं? देखो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, 10 या 12 क्वेश्चन तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर से खूब ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने कराए थे आपको, स्लाइड में भी दिए थे नोट्स में, H2S2O4, KMnO4, MnO4 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आपका K2Cr2O7, Cr2O7, ये सब मैंने कराए हैं। तो जितना अच्छे से हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर कर लेना, तो 10 क्वेश्चन तो आपके पेपर में ऑक्सीडेशन नंबर से ही हैं, ठीक है। बाकी के कुछ क्वेश्चन हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पहचानना होगा, इक्वेशन दी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन से क्वेश्चन, इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन हैं, और कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओह यस मैम। तो तैयारी कर लेना अच्छे से, और इस बार किसी के नंबर कम नहीं आने चाहिए। और बाकी तुम लोगों ने मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी दे ही दिया है, मैं आप लोगों के नंबर क्रॉस चेक करती हूँ। सुमित और देव, इन सबके नंबर मेरे को पता ही नहीं चल रहे हैं कितने हैं। आकाश, आपने भी दिया था टेस्ट? यस मैम, मैंने दिया था, आपको भेजा था स्क्रीनशॉट। अरे तुम लोगों का मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना, तो मैं चेक करती हूँ।